जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज के हम लोग 80 क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात को सुनते हैं। एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 86। यानी कि 40 लोगों का जो एवरेज है वो है 86। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों के अंक बताइए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को यानी कि 5 नंबर जो मैक्सिमम वाले हो, ज़्यादा वाले हो, उनको हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। यानी कि 35 लोग रह जाएंगे। फिर तो 35 का जो एवरेज है कितना रह जाता है? 85 रह जाता है। ये तो कहा है जो एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिए जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। यानी 5 अंक निकाल दिए तो 35 बचे और कितना रह गया? 85। तो कह रहा है शीर्ष 5 छात्रों के अंक बताइए। तो इन 5 का तो एवरेज बताना है। ये बेचारे अगर 86 लेके जाते तो क्या होता? किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा ले गया। और पूरे ग्रुप का ज़्यादा ले जाएगा। पूरे ग्रुप में लोग कितने थे? 35। ये एवरेज था तो इसे भी एवरेज में कन्वर्ट करना मतलब 5 से भाग देना पड़ेगा। 86 प्लस 7, 86 और 7 93। तो कितना ले गए होंगे 5 लोगों का एवरेज? कितना? 93। फिर से समझो, 40 लोगों का एवरेज कितना था? 86। 5 लोग मैक्सिमम वाले निकाल दिए जाए तो 35 का एवरेज कितना रह जाता है? 85। तो जो 5 निकाले हैं उनका एवरेज पूछा है। जो 5 निकाले हैं वो 86 ले जाते तो क्या होता? इनके किसी के जाने से अगर एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा ले गए। कितने ज़्यादा ले गए? 1। और ले जाएंगे तो पूरे ग्रुप में लोग कितने? 35। ये एवरेज है ना, तो इसे भी एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था? 50। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था? 50। यानी कि 28 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था? 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 20 बढ़ गया। भैया 8 चले गए मतलब 20 रह गए, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 5। एवरेज कितना हो गया? 55। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, तो 8 ही तो कहीं छोड़ गए। अगर ये 50-50 लेके जाते तो क्या होता? किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कम ले गया होगा। किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है तो एवरेज वो कम ले गया होगा। अगर 50 होते उसके और 85 ले जाता क्या होता? 50 थे और 60 ले जाता तो क्या होता? घटता। और 50 थे ले गया 40, तभी तो बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। कम ले गए होंगे बेचारे। कितना? 5। और ले जाएंगे तो पूरे। इनकी भरपाई कौन करेंगे? 8। करना सॉल्व। इसको आंसर कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा? ये क्या हो रहा? इसको अलग नौटंकी। 12.5। सही है। सुनो, गणित में कितने विद्यार्थी थे? 28 विद्यार्थियों का एवरेज कितना था? 8 लोग स्कूल छोड़ गए तो कितने लोग रह गए? और इनका एवरेज 5 बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया? 55। तो पूछा है जो 8 लोग विद्यालय छोड़ के गए हैं कितना ले गए, इनका एवरेज क्या था? तो अगर ये लोग गए हैं ये 50-50 लेके जाते तो क्या होता? किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कम ले गया होगा। तो माइनस। एवरेज कितना? 5 बढ़ा है, इसका मतलब 5। और कितने लोगों का? 20 का बटा 8। ये आंसर आ 37.5। नहीं आया? बढ़े आगे। क्या हुआ? कैसे देवदास तरह बैठे हो? क्या हुआ? ये देवदास नहीं बनना है। आगे बढ़े, भले पारो बन जाओ। हैं 100 संख्याओं का औसत, इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं का औसत 50। देखो 100 का जो एवरेज है वो कितना है? इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं यानी कि 104। 104 का जो एवरेज है वो 50 हो जाता है।
तो नई चार संख्या उन्हीं चार का तो एवरेज पूछा है। अगर ये 44 लेके आती तो क्या होता, इनके आने से एवरेज बढ़ा 6 और एवरेज बढ़ेगा पूरे, ये एवरेज है ना, तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करने किससे भाग, 4 से भाग। कोई दिक्कत, दिस इज 44, 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26 छंग कितना होता है, 26 तिया 78 और 78 156 और जोड़ दिया था 200। नहीं आया, फिर समझो ध्यान से। 100 संख्याओं का एवरेज कितना था, 4 संख्याएं और जोड़ दिया तो संख्या कितनी हो गई, इनका एवरेज कितना हो गया 50। तो जो 4 संख्याएं जोड़ी गई हैं ये 44 लेके आती क्या होता है, इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ता है तो पूरे, ये एवरेज है ना, तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 4 का एवरेज निकाला है तो 4 से भाग करोगे, सॉल्यूशन करके कितना आ गया 200। तो 4 संख्या है नहीं, इनका एवरेज कितना था 200, कितना था। नेक्स्ट, नहीं आया सवाल समझ में, इसको देखो। एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत कितना है 36.2, 40 लोगों का जो एवरेज था वो था 36.2। यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम 3 बच्चे और आ जाएं तो 43 बच्चों का औसत भार कितना हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब 43 का एवरेज बताना है, अरे सुन लो, जो आए हैं वो 3 बच्चा बेबी 36.2 लेके आते क्या होता, जो देखो लाना चाहिए था 36.2, जो पहला बालक है वो लाया है तुम्हारा 42.3, 42 पॉइंट, तो कितना ज़्यादा लाया, कितना 6.1 ज़्यादा लाया। और जो दूसरा बच्चा है ये लाया 39.7, 39 पॉइंट, तो 3.5 ज़्यादा लाया। और जो तीसरा बच्चा है वो लाया 39.5, 39.5, तो 3.3, इतना एक्स्ट्रा आया नहीं आया, समझो। तो 36.2 तो एवरेज था, 6 और 3 9 और 3 12, 0.5 और 1 6 और 2 8, इस सही है, तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, ये एवरेज है ना, तो इन्हें 43 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने का एवरेज है 43 का, 43 से कर दो भाग, 36.2, 3 चला जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। तो 36.5 नहीं आया। 40 लोगों का एवरेज कितना था, कोई भी आए 36.22 लाए, क्या फर्क पड़ेगा। जो पहला बालक है ये लाया 42.3, तो ये 6.1 एक्स्ट्रा लाया। दूसरा बालक लाया 39.7, तो 3.5 एक्स्ट्रा लाया। तीसरा वाला लाया 39.5, तो 3.3 एक्स्ट्रा लाया। यानी कि इतना मामला ज़्यादा आ गया, इतना मामला, इन सबको जोड़ा तो 12.9। चूँकि ये एवरेज है तो इसे भी एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एवरेज है तो ये कितने का एवरेज निकाल लेगा आप, 43 का, तो 43 से भाग करना पड़ेगा। और इनको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 36.5, 36.5। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, बढ़े आगे फिर। इस सवाल को देखो, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाएं, कोई बात नहीं, आने दो, डरते हो क्या हैं। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु, जो 2 नए आए ना, ये 30 और 34 लेके आते तो क्या होता, जो गए हैं वो कितना लेके गए हैं 30 और, तो जो आ रहे हैं वो भी 30 और 34 लेके आते तो क्या होता, कोई फर्क। लेकिन उनके आने से आयु में कितने वर्ष की वृद्धि होती है, अब वृद्धि होती है तो पूरे, और ग्रुप में लोग कितने 8, तो 64
8 तियां 88, ये दो लोगों का सम है, ये दो लोगों का, और बताना क्या है, एवरेज हो जाएगा आधा। काहे आधा? आधा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दो लोगों का एवरेज है, क्योंकि ये दो लोगों का एवरेज। 3 लोगों का एवरेज होता तो 3 से भाग करते, और 4 लोगों का एवरेज होता तो 4 से भाग करते। क्लियर हो पा रहा? बोलो, बढ़े आगे। आठ व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत 84 हो जाता। इस सवाल को समझो जरा। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को कितने मिले? 85। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत कितना हो जाता? उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में उलझ सकते हो, और उलझन ना आए इसीलिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। बात क्या है उसको समझो। व्यक्ति कितने थे? 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को कितने मिलते हैं? 85। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत कितना हो जाता? 84। यानी कि 8 का एवरेज 84 हो जाता। 8 का एवरेज कितना हो जाता? 84 हो जाता। तो 8 का जो सम है वो कितना हो जाता? 84 गुणे 8। अगर 8 का एवरेज 84 हो जाता तो 8 का सम कितना हो जाता? 84 गुणे 8, और इनकी गुणा करो 672। सही है मेरे भाई। अगर 85 की जगह 92 प्राप्त किए होते तो, मतलब 7 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते तो, काश मेरे 5 नंबर और आ जाते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन बन जाती। तो फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% बन जाती। अगर 500 का पेपर है तो 300 नंबर आ जाते। 300 नंबर कब आ जाते? जब 7 नंबर और मिलते। सुनो मेरी बात, पेपर है, इंटर की बात करें 500 का, मेरे जो नंबर आए हैं 290, कितने आए हैं? तो मैं सोचता होता काश मेरे 10 नंबर और आ जाते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन बन जाती। फर्स्ट डिवीजन का मतलब 300 नंबर। फर्स्ट डिवीजन का मतलब फर्स्ट मतलब 60% बन जाती ना। लेकिन 300 फर्स्ट डिवीजन तब बनती जब 300 आते। आए तो नहीं है? तुम रो रहे हो ना, काश 10 नंबर और आ जाते। तो आए तो नहीं है ना, तो घटा दो चुपचाप। तो 290 आए। मैं आपसे दूसरी बात करूं, हाई स्कूल की बात करूं। हाई स्कूल पेपर होता है 600 का। मैं रो रहा हूं बैठ के, ठीक है, ध्यान सुनना। काश मेरे 15 नंबर और आ जाते, काश मेरे 15 नंबर और आ जाते तो हाई स्कूल में मेरी फर्स्ट डिवीजन बन जाती। तो मेरे नंबर कितने आए हैं? 345 आए नहीं आए? क्योंकि मेरी 60% तब बनती जब मेरे 360 आते। लेकिन मैं रो रहा हूं ना बैठ के कि मेरे 15 नंबर और आ जाते तब मैं फर्स्ट डिवीजन बनती। चाहे फर्स्ट डिवीजन कह लो चाहे 360 कह लो, तो मतलब 15 नंबर कम है ना भी, तो 15 घटा दो। चुपचाप बोलोगे तेरे 345 आए हैं। कितने आए हैं? ये 8 लोगों का एवरेज 84 हो जाता, मतलब 672 हो जाता। अगर 7 नंबर और मिल जाते, मिले तो नहीं है ना, तो मिले कितने हैं? अब भी समझ में नहीं आया है? एक सवाल के लिए 50 एग्जाम्पल दे देते हैं तब भी समझ में आएगा, तो कब आएगा है? तो 8 का एवरेज कितना हो जाता? 84। तो 8 लोगों का सम कितना हो जाता? 672 तब हो जाता जब 85 की जगह कितने मिलते? यानी कि 7 नंबर और मिलते। तो मिले तो नहीं है ना, तो औकात में आ जाओ, 7 घटा दो, 665 लगा दो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देख रहे मेंस में आया 2017 में। दो संख्याओं का औसत 7.5, दो संख्याओं का औसत और उनका गुणनफल का वर्गमूल। सुनो, औसत मतलब 13 और 15, औसत 7.5 आ जाएगा। अगर वर्गमूल 6 है तो गुणा कितनी होनी चाहिए? 36। अगर किसी संख्या का वर्गमूल 6 है तो x कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो 12 तियां
दो संख्याओं का औसत 12 3 15, 15 को 2 से भाग करोगे 6.5, और उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल कितना हुआ 36, और 36 का वर्गमूल 6। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, टिक करो और आगे बढ़ो। सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही मेरे भाई? कुछ लोगों को तो दिक्कत ही नहीं होती है, और दिक्कत ना होना सबसे बड़ी दिक्कत है। बता रहा हूं, दिक्कत ना होना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको देखो, 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? सुनो, सुन लो। यदि हमारे क्लास का एवरेज इस समय 20 साल है, कितना है? 20 साल नहीं बैठेगा, 25 ही बैठेगा, कोई हल्का फुल्का है ही नहीं। ठीक है, कितना हमारे क्लास का एवरेज कितना है? 25 साल। अगर हमारे क्लास का एवरेज 25 साल है तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 27। क्योंकि 2 साल का मतलब है मैं भी 2 साल बढ़ूंगा, आप भी 2 साल उम्र बढ़ेगी, सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ेगी। सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, यदि किसी भी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाए तो उनका एवरेज भी डबल हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज भी 3 गुना हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज भी 5 जुड़ जाएगा। अब खुद सोचो कि 2 साल पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 18। सुन लो, अभी हम लोग बात करते हैं। मेरी उम्र है इस समय 40 साल, ठीक है। हमारा दोस्त है कैलाश, उसकी उम्र है 30 साल, कोई दिक्कत? तो हमारा एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 2 साल के बाद हम हो जाएंगे 42 साल के बाद। 2 साल में 5 साल बढ़ाओ, क्या करोगे हैं? 2 साल के बाद हम कितने के हो जाएंगे? और कैलाश बाबू हो जाएंगे, अगर इनका एवरेज निकालोगे तो 42 74 बटे 2 कितना? 37 हुआ। अगर 5 साल की बात करें तो हम हो जाएंगे और कैलाश बाबू हो जाएंगे, तो इनको एवरेज हो जाएगा 45 प्लस 35 मतलब 80, 80 बटे 2 मतलब 4। अगर 5 साल की बात करें तो एवरेज 5 बढ़ा, और 2 साल की बात करी तो एवरेज 2 बढ़ा। तो 2 साल पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 साल थी, यानी कि 2 साल पहले 8 का जो एवरेज था वो 18 था। तो प्रेजेंट में मतलब आज उनका जो 8 लोग हैं इनका एवरेज 20 होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सही है, इतनी बात पल्ले पड़ी? अरे बोलो ना, पड़ी? सुनो, तो 2 साल पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 थी, तो प्रेजेंट में ये 8 सदस्यों का एवरेज 18 प्लस 2 होगा नहीं होगा? होगा। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, मतलब 9 लोग आ गए ना, 9, तब भी आज एवरेज आयु कितनी है? 18। उतनी है मतलब जितनी 2 साल पहले ही, जितनी 2 साल पहले ही। मैं तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो। 2 साल पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 2 साल पहले 18 थी, आज कितनी हुई गई? एक बच्चा का जन्म हुआ तो आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, उतनी जितनी पहले कितनी? 18 बस। तो आया कौन है इसमें? बच्चा। अगर बच्चा जो बच्चा आया है ना, अच्छा बच्चा भी एक बात सुनो, बच्चा आया क्या हो गया? हाँ, अगर बच्चा 20 साल का पैदा होता तो क्या होता? ग्रुप का एवरेज दहेज में आता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आने, सुन लो, उसके आने से एवरेज कम हुआ है। एवरेज कितना कम हुआ? और एवरेज होता है पूरे ग्रुप में लोग कितने? बच्चा कितने साल का है? 2 साल। आज बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। नहीं आया समझ? इस पे बहुत सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हद से ज़्यादा सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे। और इतना घुमा देता है, पागल हो जाएगा आदमी। 2 साल पहले जो 8 लोग थे इनका एवरेज कितना था? 18। तो आज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? अब कह रहा है
एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, मतलब जितनी पहले थी। तो बच्चा आ गया मतलब 9 लोग हो गए, तो एवरेज आयु 18 ही रही। तो मैं कह रहा 8 का एवरेज, 9 का एवरेज, जो बच्चा आया है ना, ये बच्चा 20 साल का आता तो क्या होता। आप भावनाओं का ले अलग बात है। मैं कह रहा, मैं तो मेरे सवाल को समझ रहे हैं हम कि हमारे ग्रुप 20 साल का, हमारे ग्रुप का एवरेज 20 साल है और कोई 20 किलोग्राम का है तो क्या होगा। अब बच्चा आ रहा है तो हम उसको कह ले रहे हैं कि अगर बच्चा 20 साल का होता तो क्या होता। बच्चे के आने से एवरेज कितना कम हुआ, एवरेज कम होता है पूरे 9 दूनी 18, 20 में कह दो बच्चा कितने साल का है आज। तो कह रहा है बच्चे की आयु कितनी है, तो बच्चे की आयु कितनी है इस समय 2 साल। कहाँ है 2 साल, सही है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। इसको भी देखो भाई, ये क्या कह रिया है। देखो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है। तो नए खिलाड़ी, सुनो, नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है, यानी कि 3 का एवरेज ही पूछा है। जो गए हैं, अरे सुनते नहीं हो तुम लोग, इतनी कचर 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 करते हो ना, कचर कचर में जिंदगी बीत जाएगी। कचर कचर कहाँ होती है, जनरल डिब्बे में। कचर कचर कहाँ होती है, जनरल डिब्बे में। ट्रेन में बैठोगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है ना, जब ट्रेन से उतरते हैं रोने लगते हैं, भाई बिछड़ गए कितने बचपन के यार। और बैठो अच्छे कोच में, प्लेन में बैठो, कोई किसी बात नहीं करता, अपने काम से काम है, समझ में आ रहा है। तो काम से काम रखो, दुनियादारी मत देखो। ये यारी दोस्ती सब खत्म हो जाएगी यहीं की यहीं। जिस दिन लोड आया तुम्हारे ऊपर ना, जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई, जिस दिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, सब यारी दोस्ती खत्म हो जाती है। सब लिमिटेड बनाओ, 1 या 2 दोस्त, बस ज़्यादा नहीं। जितने ज़्यादा दोस्त उतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। 1 बनाओ या 2 बनाओ, लेकिन खतरनाक वाला बनाओ, सारे काम में वही आए। 12 दोस्त हैं मेरे, हालांकि कभी किसी का लोचा हो गया, कभी किसी का सॉर्ट आउट कराने जा रहा हूँ, कभी किसी ने मारा है, कभी उसने किसी को मारा है, कभी ये तरीका हर तरीके ये करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा दोस्त बनाना। लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन अच्छे होने चाहिए, और हमारी उम्र से बड़े होने चाहिए। 3-4 बातें। सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए दोस्ती करने में, और उससे भी ज़्यादा जीवन साथी ढूंढने में। वो कहते हैं मम्मी को मैं अपनी पसंद से नहीं लाया, अपने आप मिली, बहुत अच्छी हैं। पापा को मैं अपनी पसंद से नहीं लाया, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। भाई को अपनी पसंद से नहीं लाया, मैं लाया मेरा भाई ये चाहिए मुझे, नहीं। बहन को मैं लाया, मुझे ये वाली बहन चाहिए, नहीं। किसी को लाया, मैं एक ही को लाया, और उसने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी। नहीं आया समझ में, हाँ नस्ते करी नहीं करी। भाई आप जिंदगी में किसको लाए पसंद करके, एक ही को तो लाए। बाबा को लाए पसंद करके, दादी को लाए, चाचा चाची किसको लाए। अरे चाची को चलो छोड़ो, मम्मी को तो ना लाए, हो सकता है चाचा दादा बराबर बराबर हो, कोई बात ना है। लेकिन आप किसको पसंद करके लाए, पता नहीं को और उसने ही जिंदगी को तबाह कर दिया। तो सो भी अलर्ट, और यही सावधानी आपको दोस्ती बनानी। लोग कहते हैं यार दोस्त बनना, हर किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। हाँ हाँ, तो मैं इसलिए अपनी पसंद से लाऊंगा नहीं, मम्मी से कहूँ खुद लाओ। तो मम्मी जब भी कुछ कहो तुम लाए, मैं थोड़ी लाया, झेलो। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लव मैरिज में। माँ बाप होते हैं, ले तू ही लाया, बहुत अच्छी है, बढ़िया है। अब मम्मी, अरे हमारी बचपन से आदत क्या रही, एक्सक्यूज देने की। क्या रही, मम्मी लेके आई तो ठीक है, तुम लेके आए, हम थोड़ी लाए। अब तुम ही ले आए तो किससे क्या कहोगे, सुसाइड करोगे और क्या करोगे, कुछ बचता नहीं। चलो सवाल पे आओ तुम। हाँ सुनो, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है। यानी कि जो 33 लेके आते तो क्या होता, इनके आने से एवरेज कितना कम हुआ, 3, क्योंकि 3 साल में 3 साल बढ़ जाती, लेकिन नहीं बढ़ी। और कितने का पूरे, इनकी भरपाई कौन करेंगे, 3, दिस इज 22। सवाल आंसर नहीं खोली खोपड़ी खोलोगे मर जाओगे, मर जाओगे, बता रहे हैं। समझाते हैं। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अगर ये लोचा ना हुआ होता तो 3 साल बढ़ती या नहीं बढ़ती। 3 साल पहले 11 का जो एवरेज था, मैं कह रहा 11 का जो एवरेज था वो कितना था, P। तो प्रेजेंट में जो 11 का जो एवरेज है वो P+3 होता है या नहीं होता,
होता है या नहीं होता? लेकिन कह रहा है क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है। जो 3 गए हैं वो 33-33 लेके गए हैं, तो जो आते वो 33-33 लेके आते, क्या होता? इनके आने से एवरेज 3 कम हुआ। देखो हो जाना चाहिए P + 3, रह कितना गया P, तो 3 कम हुआ और एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं? ये 3 का एवरेज है तो 3 से भाग कर दो। दिस इज बाइस आंसर। इससे शॉर्ट का चाहिए, हाँ शॉर्ट चाहिए। 22 33 33 में 11 निकाले 22, और शॉर्ट ले लो। 33 33 में 11 निकाले, ये शॉर्ट हो गया बिना लिखे। बढ़े आगे, अरे क्या बढ़े, इसको देखो। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। तो आज की बात करता हूं मैं आज की बात करता हूं तो P + Q की औसत आयु 15 + 5 20 हो जाती, नहीं हो जाती? अरे 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु कितनी? तो प्रेजेंट में P + Q की औसत आयु 15 + 5 मतलब 20 हो जाती है, नहीं हो जाती? कह रहा है P, Q और R की औसत आयु 20 साल है, मतलब P + Q + R की भी कितनी है? अंधा भी बोलेगा R भी होगा, क्योंकि किसी के आने से ग्रुप के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उतने ही लाता है जितनी हमें जरूरत होती है। तो P + Q का वर्तमान में कितना है? 20, और R को भी जोड़ने पे कितना रहा? 20, तो R कितना लाया होगा? 20। R कितना लाया होगा? 20। अब आगे बढ़ते हैं। तो तदनुसार 10 वर्ष बाद R की आयु, अरे आज 20 साल को है ना R, तो 10 साल बाद जो R कितने का हो जाएगा? बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया। अब बोलो, कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति? अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? हर सवाल को हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हम भी, सही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।